और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु के सलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं मंच की ओर गाड़ी में सवार होकर बढ़ते हुए। यही वो अंदाज है जो इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभाओं और रैलियों में नजर आता है। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक से गुजर सकें, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रथनुमा गाड़ी पर सवार होते हैं और फिर मंच तक पहुंचते हैं। उसी अंदाज में यहां तमिलनाडु के सलेम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप देख रहे हैं तमिलनाडु बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो नजर आ रहे हैं। 39 लोकसभा सीटें तमिलनाडु की, और ऐसे में बीजेपी के सामने मिशन दक्षिण के तहत तमिलनाडु का लक्ष्य बड़ा है। उसमें क्या कुछ हासिल बीजेपी इस बार कर पाएगी? क्या बीजेपी का अपना खाता खुल पाएगा तमिलनाडु में? ये वो बड़ा सवाल है और इसी की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। कुछ हासिल कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इतनी ताकत जो दक्षिण में लगा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आकलन क्या है? ज़ाहिर वोटों का इजाफा तो 100% होना ही है, और एक बड़ी तादाद में वोटों का इजाफा वहां पर हो सकता है। और मैं समझता हूँ वोट शेयर बढ़ेगा उनका। हाँ। और 2-3 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का फोकस है। उसमें से क्या निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता आज नहीं कह सकते, लेकिन प्रधानमंत्री ने मुझे लगता है इस चुनाव के अभियान शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा ताकत दक्षिण में लगाई है। और उसमें भी तमिलनाडु जो है, मुझे लगता है तमिलनाडु में वो AIADMK का जो वोट शेयर है ना, उसको अपनी तरफ करने की एक्सरसाइज प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश शुक्ला जी, अपने ने मुश्किल लड़ाई चुनी है दक्षिण भारत पर पूरा फोकस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी जी की जो सीटें जीती हुई हैं उन सीटों पे उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो 4 राज्य 130 सीटें हर बार गिना जाता है, उनकी कोशिश ये है कि उनमें तमिलनाडु, केरल, यहाँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में 1998-99 का टारगेट लेके चल रही है। उसको लग रहा है कि जो पहले हम 3 सीटें जीत चुके हैं वो 3 सीट जीतने पे ही फोकस है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास थी नेतृत्व की। ठीक है। अन्नामलाई के रूप में एक युवा नेतृत्व तमिलनाडु में मिला है। उनकी जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गांव, देहात, शहर, मोहल्ले तक हो, और उस काम में बहुत हद तक वो सफल हुए हैं। बिल्कुल। ये जो आपने नाम लिया ना अन्नामलाई, मुझे लगता है रामकृपाल सर से इस पर रिएक्शन लेंगे। ये अन्नामलाई है जिसकी वजह से तमिलनाडु में बीजेपी के साथ इस वक्त AIADMK नहीं है। बीजेपी को अपने पैरों पर खुद खड़ा करने में वो वहां पर जुटे हुए हैं। और ये दक्षिण के जो अन्य राज्य हैं, चाहे आंध्र हो, चाहे कर्नाटक हो, उससे इतर यहाँ पर ये रणनीति नजर आती है। रामकृपाल जी देखिए रोमाना जी, भाजपा के साथ एक दिक्कत रही है जो शुरू से रही है। भाजपा माना जाता था ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, और कई मामलों में हमेशा कहता हूँ कि भाषा जो है वो धर्म से भी ज़्यादा स्ट्रांग रोल प्ले करती है। बीजेपी इन बेड़ियों से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करती रही है बहुत पहले से। देखिए, बंगाल में कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि भाषा के मामले में अगर आप देखिए तो बांग्ला, तमिल, तेलुगु, ये सब ऐसी चीज़ें हैं। केवल कर्नाटक में गए थे, लेकिन देखिए बंगाल में भी ये 3 से 73 पहुंच गए। और 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने बंगाल में 60 साल राज किया, आज वो 0 पर हैं। तो बीजेपी को ये लगा कि काम अगर आप काम करते हैं तो जैसे जो 80 करोड़ लोग हैं, जो छोटे वो तबके हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर भारत के हैं। हाँ, बहुत बड़ी एक तादाद दक्षिण भारत की भी है जिनको मुफ्त का राशन मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। और जहाँ तक वो भाषा और धर्म का है, आप देखिए तमिल संगमम किया था, फिर उसके बाद वो क्या होता है जो दंडिका ले आए थे पार्लियामेंट में, जिसको सेंगोल। तो कुल मिलाकर एक तरह से कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस चीजें, भाषा और अन्नामलाई जो उनको मिले हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि ये उत्तर वहाँ के पॉपुलर हैं, और उन्होंने जो यात्राएं की हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। बिल्कुल। तो जैसा विजय जी कह रहे थे, वाली पहचान, मोदी के हनुमान वाली पहचान अन्नामलाई की। ऐसे में प्रेम सर, आपका आकलन, दक्षिण का द्वार खुल पाएगा इस बार बीजेपी के लिए? देखिए, तमिलनाडु में चूंकि बीजेपी का संगठनात्मक आधार नहीं है, तो वो व्यक्ति के इर्द गिर्द अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और वही नाम है अन्नामलाई, जो कि आकर्षक हैं, पढ़े लिखे हैं और एक सेक्रीफाइस के साथ में, एक सोच के साथ में आए हैं।
लेकिन जो कमी है जिसकी वजह से वो सीट निकलना मुश्किल लगता है वो है कि जैसे अन्ना द्रमुक जैसे साथी भी इनके साथ में नहीं रहे और साथ में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो अकेले बीजेपी को लड़ना है, इनको बेस बढ़ाने का मौका है, लेकिन वो बेस अभी सीट में कन्वर्ट हो पाएगा इसकी संभावना कम है। बिल्कुल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जैसे ही यहाँ पर शुरू होगा आपको एक बार फिर से ले चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।